अगर आप बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, आपकी स्किन डल होती जा रही है, कभी इस पे दाने निकल आते हैं, कभी रैशेस हो जाते हैं, अजीब सी खुश्की हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है और आप क्रीमें महंगी सी महंगी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम आपकी स्किन में ना हो, आपके गट हेल्थ में हो। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी स्किन और आपके गट का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसे गट स्किन एक्सेस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो खाते हैं उसका वो सिर्फ आपकी स्टमक तक या आपकी इंटेस्टिन्स तक महदूद नहीं होता, उसका इफेक्ट डायरेक्टली आपकी स्किन पे होता है। जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों का गट माइक्रोबायोम खराब था, जिनके जो गट के बैक्टीरिया थे वो डिस्टर्ब थे, उनमें स्किन प्रॉब्लम्स 3 गुना ज्यादा पाई गई एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पीपल। देखिए, जो जितनी भी ब्यूटी क्रीम्स हैं, जो कोलेजन है, नायासिनामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, वो सारी आप आउटर स्किन लेयर पे लगाते हैं जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। उससे सिर्फ 1 to 2% एब्जॉर्प्शन होती है, कोई खास एब्जॉर्प्शन तो होती नहीं, तो इसीलिए कोई मेजर आपको इफेक्ट लॉन्ग टर्म नज़र नहीं आता। अगर कुछ आता भी है तो वो कुछ दिनों के लिए होता है, उसके बाद फिर वही दोबारा रूटीन शुरू हो जाती है। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी डाइट है। और हम पाकिस्तानियों की डाइट क्या है? सुबह नाश्ते में आप देखेंगे पराठे खाए जाते हैं, दूध पत्ती पी जाती है मीठी जिसमें चीनी होती है। दोपहर खाने में अगर आप देखें तो चावल खाए जाते हैं, कोई भी करी वगैरह, जो भी आपने कोरमा वगैरह होगा, चिकन कोरमा या सब्ज़ी जिस ऑयल में बनी हुई सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा ऑयल में। डिनर में वही नान खाए जाएंगे, गोश्त खाया जाएगा, भरपूर होगा ऑयल से, निहारियाँ खाई जाएंगी, कोरमे। तो वो आप देखें, ये सब आपके स्किन माइक्रोबायोम को इफ़ेक्ट करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग पीते हैं, स्नैक्स में आप लोग फ्राइज़ खाते हैं और बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब शुगर और फ्लावर और ये सब कुछ जो है आपके गट माइक्रोबायोम को इफ़ेक्ट करता है, जिसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे आता है। आपकी डाइट आपके गट माइक्रोबायोम को अफेक्ट करती है। अगर वो अच्छी होगी तो आपकी स्किन रिपेयर होगी, और अगर आपकी डाइट ख़राब होगी तो आपका गट माइक्रोबायोम तबाह होगा, जो कि आपकी स्किन को डैमेज करेगा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप अपना गट डिटॉक्स करें। अपने गट की, आंतों की, इंटेस्टिन्स की, आपके स्टमक की, इसकी सफाई होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए। वो कैसे करनी है आपने? आप लेमन वाटर का इस्तेमाल करें। सुबह जब आप उठें तो आप लूक वार्म वाटर में थोड़ा सा लेमन शामिल करें, उसको पिएं, उससे आपका गट साफ होगा। इसके अलावा आप जो है वो अपनी डाइट में से शुगर को बिल्कुल निकाल दें। दही का इस्तेमाल करें, दही में प्रोबायोटिक्स होती हैं। इसके अलावा होममेड कांजी है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होममेड कांजी में भी प्रोबायोटिक्स होती हैं। कैसे बनानी है वो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर लें, उसका वो एक काफ़ी कॉमन जो है हमारे बड़े वो बनाया करते थे घरों में। नाउ द सेकेंड स्टेज इज हीलिंग। अब स्किन हीलिंग के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए? स्किन हीलिंग के लिए आप बोन ब्रॉथ का इस्तेमाल करें। बोन ब्रॉथ जो यखनी होती है, हड्डियों की बना के यखनी यूज़ करें। कौन सी हड्डियाँ इस्तेमाल की जा सकती है? देसी मुर्गी की हड्डियाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं, बट आई वुड प्रिफर बीफ की हड्डी जो ऑक्सटेल होती है, या फिर कोई लॉन्ग जो उनकी बोन्स होती हैं, जॉइंट जिसमें बोन मैरो होता है, उसका ब्रॉथ बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा कोलेजन है। और अगर आप उस कोलेजन को रिप्लेस करेंगे तो आपकी स्किन हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा चिकन की जो स्किन है उसमें भी कोलेजन होता है, लेकिन आप उसको डेली नहीं खा सकते चिकन को स्किन के साथ। देसी मुर्गी को आपने जब भी खाना है आप कोशिश करें हफ्ते में एक दफ़ा आप उसको स्किन के साथ खाएं, क्योंकि उसकी स्किन में कोलेजन होता है जो कि आपकी स्किन रिपेयर करेगी। इसके अलावा फ़िश भी जब आप खाते हैं तो वो आप उसको स्किन के साथ, लेकिन याद रखें ये चिकन और फ़िश दोनों आपने फ्राइड नहीं खानी है, या तो आप उसको ग्रिल कर लें या बेक कर लें। आप इस्तेमाल कर सकते हैं कीवी का, पपाया का, जो पपीता होता है, अनार का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। फिर आ जाती है स्टेज 3। स्टेज 3 में आपने ग्लूटेन और शुगर को बिल्कुल बंद कर देना है। जितना भी आपके ये बेकरी आइटम्स हैं, आपके जो फ्लावर है, जो गंदम की बनी हुई रोटी है, कोल्ड ड्रिंक्स को बंद करें। आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को बंद कर दें,
अगर पॉसिबल है तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी ना लें, गंदम, मैदा, इन सबको बंद कर दें। अब स्टेज 4 में आपने अपनी गट हेल्थ को टेस्ट करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, इसके रिंकल्स ख़त्म हो जाएं और ये इस पे दाने ख़त्म हो जाएं, इस पे रैशेस ख़त्म हो जाएं और ये बहुत खूबसूरत लगे, तो प्लीज़ अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करें, अपनी खुराक को बदलें। क्रीमों को बदलने से कोई भी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।